हाय, आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं। आज हम लेक्चर 4 में पढ़ाएंगे केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। यदि आप पिछले 3 लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो आप पिछले 3 लेक्चर्स को अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है, इस टॉपिक्स में अगर पहले का लिगेंड्स के बारे में अगर हमें अध्ययन नहीं है, उसके बारे में नहीं जानते हैं तो कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। सबसे पहले जानेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। किसी भी केंद्रीय धातु होते हैं हमारे सेंट्रल एटम्स में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो उसके सेंट्रल एटम्स जो हमारे होते हैं, ये जो यहाँ Fe है, Pt है, CO है, OS ऑस्मियम है, ये सभी हमारे सेंट्रल मेटल्स हैं। और जितने भी सेंट्रल मेटल्स हैं सबका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। और ऑक्सीडेशन नंबर में होता क्या है कि जब जो भी सेंट्रल मेटल आयंस हैं वो लिगेंड से घिरे हुए रहते हैं, यानी लिगेंड से उपसंयोजक बंध बनाए हुए रहते हैं। यानी लिगेंड्स, जितने भी लिगेंड्स हैं, सभी लिगेंडों के आवेश और उसके जो चार्जेज हैं उसके योग के बराबर हमेशा 0 होता है। अब इसको निकालने के लिए हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हम यहाँ लिए हैं, आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। प्रैक्टिस करके आप सीख सकते हैं कि कैसे प्रश्न बन रहे हैं। सबसे पहले जानेंगे कि केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या होता क्या है। किसी संकुल आयन का कुल आवेश उसके केंद्रीय परमाणु तथा इसके, यानी कुल आवेश उसके केंद्रीय परमाणु तथा इसके चारों ओर उपस्थित, यानी केंद्रीय परमाणु और इसके चारों ओर उपस्थित लिगेंड पर, यानी जितने भी लिगेंड्स हैं सभी लिगेंड पर उपस्थिति के आवेश, सभी लिगेंड पर कुछ ना कुछ आवेश उपस्थित होंगे या नहीं भी हो सकते हैं। तो जो जिस पर होते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव या उदासीन। जब एक दंतुक लिगेंड्स आप लोगों को पढ़ाया गया था तो 3 प्रकार के लिगेंड्स बताए थे। उदासीन लिगेंड्स बताए थे, ऋणात्मक लिगेंड्स बताए थे और धनात्मक लिगेंड्स। तो जितने भी लिगेंड्स हैं अगर एक दंतुक लिगेंड से जुड़े हुए होंगे तो उनके कुछ ना कुछ चार्जेज होंगे, उनके चार्जेज के योग के बराबर होता है। अब हम एक एक करके प्रैक्टिस करेंगे। सभी क्वेश्चंस को आपको बना के बताएंगे, इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि कैसे सॉल्व किए जाते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे FeCN6 3 चार्जेज माइनस के। अब यहाँ पे Fe जो हमारा सेंट्रल मेटल आयंस है, सेंट्रल मेटल आयंस का मतलब हुआ कि इसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर अगर हमको कैलकुलेट करना है, निकालना है, उसे हम मानेंगे x। जैसे Fe को मान लिए x। अब Cn हमारा लिगेंड है, Cn हमारा लिगेंड्स है, तो Cn लिगेंड के चार्जेज होते हैं -1। तो टोटल Cn लिगेंड्स कितने हैं? 6, यानी Fe 6 साइनो लिगेंड से घिरे हुए हैं, यानी 6 गुने -1 बराबर में। अगर ये चार्जेस दिया हुआ है तो बराबर में इसके चार्जेस को लिखेंगे। अगर बराबर में कोई सी पर चार्जेस, जैसे चार्जेस अगर जिस पे नहीं है उसके बराबर में 0 लिखेंगे, यानी यहाँ पे लिखना पड़ेगा -3। अब सॉल्व करेंगे तो x - 6 बराबर -3, x बराबर हो जाएगी +3। तो इस प्रकार हम निकाले कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +3। अब जो अगला क्वेश्चन हमारा है, ये अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न में हमारा Fe क्या है? सेंट्रल मेटल है। H2O क्या है? लिगेंड्स हैं। NO क्या है? लिगेंड्स हैं। SO4 क्या है? हमारा लिगेंड्स है। अब यहाँ पे हम लोग देखें कि जो Cn होते हैं, साइनो पे कौन से चार्जेज होते हैं? माइनस का एक चार्जेज होते हैं। तो इस प्रकार हम लोग अब अगले प्रश्न को हल करेंगे। इस प्रश्न को देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। Fe को मानेंगे x और H2O हमारी उदासीन है, इस पे कोई चार्जेज नहीं होते हैं, इसके लिए क्या मानेंगे? 0। और कितने H2O है? 5 H2O है, तो 5 × 0 प्लस NO हमारा भी उदासीन लिगेंड्स हैं, एकदम तो उदासीन लिगेंड्स हैं, इसके भी चार्जेज हमारे 0 होते हैं। और बराबर में लिखेंगे SO4, बराबर नहीं प्लस में ही लिखेंगे, प्लस SO4 के कितने चार्जेज होते हैं? SO4 के होते हैं -2, तो यहाँ लिखेंगे -2। अब बराबर में लिखेंगे 0, क्योंकि इस पे कोई चार्जेज हमारा नहीं दिया हुआ, तो बराबर के लिए क्या लिखना पड़ेगा? 0। सॉल्व करेंगे तो x 5 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगी, ये ऑटोमेटिक 0 हमारा है। और ये क्या हो जाएगा? +-2 बराबर में हो जाएगा 0, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर हो जाएंगे +2। तो यहाँ भी आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तो कितना आ गया हमारा? +2।
तो इस प्रकार एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे, आप अच्छी तरह से इसे देखेंगे। तो यहाँ हम लोग देखिए कि SO4 जो होते हैं इस पे चार्जेस होते हैं माइनस माइनस का होता है। NO जो हमारा हो जाएगा इस पे चार्जेस माइनस, इस पे कोई चार्जेस नहीं होता है, उदासीन लिगेंड्स हैं। H2O हमारे पास आया जल, ये भी हमारा उदासीन लिगेंड्स है। अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या है। आप इस प्रश्न को देखने के लिए कुछ प्रश्न ऐसे होंगे, हम प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। तो जहां से आपको लगे कि अब हम बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, वहां से सिर्फ आपको वीडियो को पॉज कर देना है, रोक लेना है और बाकी बनाए हुए प्रश्नों को सॉल्व करना है। जब सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद आप इस वीडियो को देखेंगे फिर से कि हमने जो बनाया सीखा हमसे कितना सही हुआ। या ये भी कर सकते हैं कि एक एक क्वेश्चंस को पॉज करना है, खुद बना के देखना है, इसके बाद वीडियो देखना है कि सही हुआ, फिर अगले प्रश्न को बनाना है, फिर वीडियो देखना है कि हमारा सही हुआ कि नहीं। इस प्रकार आप टोटली कॉन्फिडेंस के साथ सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पीटी हमारा क्या है, सेंट्रल एटम्स है। तो पीटी यहाँ भी हमारा पीटी है। अब दोनों जगह चार्जेज हमारा है पीटी का बराबर ही होगा, तो इसके पीटी के लिए x मानेंगे प्लस NH3 का हमारा चार्जेस कितने होते हैं, तो NH3 का चार्जेस हमारे होते हैं, NH3 के चार्जेस कुछ नहीं होते, ये उदासीन लिगेंड्स हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 है तो 4 गुने 0 प्लस ये प्लेटिनम के लिए x लिखेंगे प्लस, अब क्लोरीन जानते हैं कि हेलोजन ग्रुप का है, तो हेलोजन ग्रुप में क्लोरीन का कितना हमारा हो जाएगा चार्जेस, माइनस का 1। तो यहाँ लिखेंगे 4 गुने -1 बराबर में लिखना पड़ेगा 0। अब सॉल्व करेंगे तो x प्लस 0 प्लस x माइनस 4 बराबर 0, यानी x बराबर हमारे हो जाएंगे +4। तो यहाँ पे देखें कि ये पीटी जो है, दोनों पीटी का जो ऑक्सीडेशन नंबर कितने आ गए, +4 है। तो यहाँ पे इस प्रकार हम सॉल्व कर लिए। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे हैं कोबाल्ट एंड क्रोमियम, दो सेंट्रल मेटल आयंस हैं। अब इस सेंट्रल मेटल आयंस को अगर यहाँ लिखना चाहेंगे तो ये CONH3 6 पे चार्जेज हो जाएंगे +3। अगला हमारा जो हो जाएगा CrC2O4 और इस पे चार्ज हो जाएंगे -3। जब हम जोड़ेंगे -3 + 3 तो इसके जो टोटल वैल्यूज आ जाएंगे 0 हो जाएंगे, कुल आवेशों का योगफल 0 होता है। तो इसमें सॉल्व करेंगे तो जो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो भी क्रोमियम का भी ऑक्सीडेशन नंबर वही होगा। तो कोबाल्ट के लिए मानेंगे x प्लस, अब NH3 हमारा उदासीन लिगेंड्स होता है, जैसे यहाँ देखें NH3 उदासीन लिगेंड, और कितने लिगेंड्स हैं, 6 गुने 0 प्लस ये क्रोमियम का x मानेंगे प्लस, अब जो हमारे पास C2O4 है इसके चार्जेज होते हैं -2, तो यहाँ लिखना पड़ेगा -2 बराबर -3 और +3 को ऐड करेंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा, 0 चार्जेस का। तो यानी x प्लस 0 प्लस x माइनस 2 बराबर 0 लिखेंगे। तो 2x माइनस 2 बराबर 0, 2x बराबर प्लस का 2, x बराबर प्लस का 1। तो इस प्रकार हमारा ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +1। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है K2OS Cl3 और N। अब K2 हमारा क्या है, पोटेशियम है, तो पोटेशियम पे चार्जेज जैसे अभी देखे थे C2O4, इस पे चार्जेज होते हैं -2। अगला हमारा K2OS Cl3 और N है। अब इसको देखेंगे तो पोटेशियम जो हमारा पॉजिटिव चार्जेज वाले कंपाउंड्स होते हैं, तो इस पे चार्जेस प्लस का 1 होते हैं, यानी पोटेशियम पे चार्जेस कितना होगा, प्लस का 1, यानी +1 होगा तो 1, और कितने पोटेशियम है, 2 प्लस ओस्मियम हमारा सेंट्रल मेटल आयंस है, तो सेंट्रल मेटल आयन का ही ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है, इसके लिए लिखेंगे x प्लस क्लोरीन पे चार्जेस यहाँ देखे हैं -1 होता है, क्लोरीन हमारे पास कितना है, 3 गुने -1 प्लस, अब नाइट्रोजन हमारे पास कितने होते हैं, तो -3 होते हैं, यानी नाइट्रोजन पे चार्जेस कितने होंगे, -3। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा -3
बराबर में लिखना पड़ेगा 0। अब सॉल्व करेंगे तो 2 + x - 3 बराबर 0, यानी x - 4 बराबर 0, यानी x बराबर +4। तो यहाँ पे जो ऑस्मियम का ऑक्सीडेशन नंबर देखे तो कितना आया ऑक्सीडेशन नंबर? +4 आया ऑक्सीडेशन नंबर। अब आगे प्रश्न हम देखेंगे कि क्या है, आगे का प्रश्न सॉल्व करेंगे। आप यहाँ से देख करके बना भी सकते हैं। अब इसमें देखा जाए हमारा तो पीटी सेंट्रल मेटल आयंस है, तो पीटी के लिए क्या मानेंगे? x मानेंगे, पीटी के लिए x प्लस। अब क्लोरीन है तो क्लोरीन के चार्जेस क्या होते हैं? -1 होता है, यानी कितने क्लोरीन हैं? 4 क्लोरीन है, 4 × -1 बराबर। अब इसके ऊपर जो चार्जेज है वो राइट साइड में लिखेंगे चार्जेस को -2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आंसर हो जाएगा x का? +2, यानी इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा ये हमारा पीटी की इस संकुल में +2। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्रोमियम सेंट्रल मेटल आयंस है, इसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो क्रोमियम के लिए x मानेंगे प्लस H2O के बारे में बताए हैं, जो जल हमारा है वो उदासीन लिगेंड्स है, इस पे कोई चार्जेस नहीं होते हैं, तो हमारा 6 गुने क्या लिखना पड़ेगा? 0 प्लस क्लोरीन हमारा 3 है और कोई एक क्लोरीन पे -1 चार्जेज होते हैं, तो इसीलिए 3 गुने -1 बराबर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसके जो हमारे आंसर आ जाएंगे +3, यानी यहाँ पे क्रोमियम का हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर देखे +3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पोटेशियम सेंट्रल मेटल आयंस कौन सा हमारा इसमें है? पीटी। क्या है? पीटी। तो पीटी के लिए तो x मानेंगे ही। पोटेशियम पे एक चार्जेज होते हैं +1 चार्जेज, पोटेशियम पे +1 चार्जेज होते हैं जो यहाँ लिखा हुआ है, यानी 1 प्लस पीटी का निकालना है, इसके लिए x लिखेंगे प्लस क्लोरीन पे -1 चार्जेज होते हैं, 3 क्लोरीन है तो उसके लिए 3 गुने -1 लिखना पड़ेगा प्लस NH3 एमीन है, तो एमीन के चार्जेस नहीं होते, उदासीन लिगेंड्स हैं, इसके लिए लिखना पड़ेगा 0 बराबर में हो जाएगी 0, क्योंकि कोई आवेश इस पे नहीं है। तो सॉल्व करेंगे इसको तो 1 प्लस x - 3 प्लस 0 बराबर 0। सॉल्व करेंगे तो x - 2 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ कितना आ जाएगा हमारा? +2। तो यहाँ पर हम लोग देखे कि जो ये कंपाउंड हमारा है, इस कंपाउंड में प्लेटिनम यानी पीटी का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? +2। अब अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। हम जल्दी इरेज कर रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके फिर से देख करके कैलकुलेशन नेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम टाइम और बढ़ाएंगे तो वीडियो आपका लंबा हो सकता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है क्रोमियम। क्रोमियम को मानेंगे x प्लस C6 और S6 हमारा है, यानी बेंजीन। तो बेंजीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर हमारा होता है 0 होता है, यानी बेंजीन का कोई ऑक्सीडेशन नंबर यानी आवेश बताना है, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आवेश, यानी C6 और H6 पर जो कोई चार्जेज होते हैं वो 0, कोई चार्जेज नहीं होते। तो यहाँ सॉल्व करेंगे x क्रोमियम के लिए x, C6x के लिए 0 गुने 2 बराबर 0, यानी x बराबर हमारे कितने हो जाएंगे? 0, यानी इस कंपाउंड में हमारे कोई चार्जेज नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कोबाल्ट। इसके लिए सॉल्व करेंगे तो कोबाल्ट के लिए क्या मानना पड़ेगा? x, NH3 पे कोई चार्जेस नहीं होते हैं, इसीलिए 5 गुने 0 लिखना पड़ेगा प्लस क्लोरीन यहाँ पे है, तो इस क्लोरीन के लिए कितना हो जाएगा? -1, और टोटल क्लोरीन कितना है? 2 और 1 3, यानी 3 गुने -1 बराबर में लिखेंगे 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 0 -3 बराबर 0, यानी यहाँ पर हो जाएगी x बराबर +3, यानी ये जो हमारा कोबाल्ट है, इस कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी +3।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है Hg वाले, मर्क्यूरिक वाले। इसमें देखेंगे तो Hg पे चार्जेज होते हैं +1, यानी X +1 प्लस कोबाल्ट सेंट्रल मेटल आयंस है, इसी की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, और जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसके लिए हम मानेंगे X। तो यहाँ पे लिखिए X प्लस, अब ये SCN है तो SCN जो हमारे होते हैं SCN, इस पे -1 चार्जेज होते हैं, -1 चार्जेज होते हैं, यानी 4 गुने -1 बराबर में इस पे कोई चार्जेज नहीं है, इसके लिए क्या लिखेंगे 0, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो X -3 बराबर 0 होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं X बराबर +3, यानी हमारा जो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया यहाँ पे कोबाल्ट का वो +3 हो गया। अब आगे की देखेंगे प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आता होगा। देख रहे होंगे कि एकदंतु लिगेंड्स जो हमारे हैं किस प्रकार उसका उपयोग किया जा रहा है। ये जितने भी हमारे हैं सब एकदंतु लिगेंड्स हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल्स है हमारे हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है कि Pt हमारा सेंट्रल मेटल आयंस है, तो Pt के लिए मानेंगे X प्लस क्लोरीन 6 है यहाँ पे, और क्लोरीन के चार्जेस हम जानते हैं कि -1 होता है, और हमारे पास कितने क्लोरीन है 6 क्लोरीन है, यानी 6 गुने -1 बराबर में बताएंगे जो इस पे चार्जेज होते हैं संकुल यौगिक पर वो चार्जेज के बराबर होते हैं -2 सॉरी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x -6 बराबर -2, यानी x बराबर हो जाएगा हमारा +4, यानी इस कंपाउंड में PtCl6 टू द पावर -2 या ऑन द चार्जेज -2 का जो ऑक्सीडेशन नंबर Pt की हो जाएगी वो हो जाएगी +4। अब अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। कॉपर है हमारा है Cu, तो कॉपर की जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो कॉपर के मानेंगे X, केंद्रीय पर धातु परमाणु है हमारा, सेंट्रल मेटल्स है, इसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, प्लस NH3, जैसे बताएं कि NH3 हमारा क्या है न्यूट्रल लिगेंड्स है, कोई चार्जेस नहीं होते हैं, यानी 4 गुने 0 बराबर प्लस का 2 चार्जेज हमारा लिखना पड़ेगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे हो जाएंगे X बराबर +2, यानी कि यहाँ पे +2 चार्जेज। अब एक यहाँ से प्रश्न हमको शॉर्टकट सीखने की आ रही है कि किसी भी संकुल यौगिक में सेंट्रल मेटल आयंस, यानी किसी भी संकुल या उपसंयोजक यौगिक में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जटिल यौगिक में, अगर सेंट्रल मेटल आयंस उदासीन लिगेंड से घिरे हुए हो या उदासीन लिगेंड के साथ साथ उपसंयोजक बंध बनाते हो और उस पर कोई चार्जेज हो तो वही सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है। यहाँ जब देखें कि कॉपर जो हमारे हैं सेंट्रल मेटल आयंस हैं, और सेंट्रल मेटल्स जो है NH3 हमारे 4 NH3 लिगेंड से जुड़े हुए हैं, तो 4 NH3 से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये NH3 के पावर कितने हैं 0 आवेश हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, तो न्यूट्रल लिगेंड से जुड़े होने पर कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +2। तो जब कभी भी हमारा न्यूट्रल लिगेंड से, सिर्फ न्यूट्रल लिगेंड से ही सेंट्रल एटम्स जुड़ा रहे हैं तो उसके जो चार्जेज होंगे संकुल यौगिक के वही उस सेंट्रल एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर कही जाएगी। अगला प्रश्न हमारा है, इसमें मानेंगे कोबाल्ट को हम लोग कि CO कोबाल्ट हमारा है, तो कोबाल्ट के लिए X लिखेंगे प्लस, अब साइनों के लिए जानते हैं कि साइनों पे जो चार्जेज होते हैं वो -1 होता है, यानी 1 माइनस में लिखेंगे, प्लस H2O जल है, जल हमारा उदासीन लिगेंड्स है, इसकी पावर कितने होते हैं 0, प्लस अब En क्या होता है इथिलीन डाइएमीन होते हैं, इसके जो चार्जेज हमारे होते हैं ये -1 होते हैं, यानी इसके चार्जेज लिखेंगे -1, बराबर में क्या लिखेंगे, सॉरी इसके 2 चार्जेज होते हैं, बराबर में क्या लिखेंगे +2 प्लस लिखा हुआ है,
यहाँ पे 2 लिखा गया होगा, ठीक है, -1 गुने 2, और यहाँ पे +2 प्लस चार्जेस लिखे हुए हैं, तो इसके लिए लिखेंगे +2। अब सॉल्व करेंगे तो x -1 -2 बराबर +3, यानी x बराबर 2 + 3 = हो जाएंगे +5। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कोबाल्ट के जो ऑक्सीडेशन नंबर कितने हो जाएंगे हमारे 5 हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। K3FeCl6, अब इसको निकालेंगे, सॉल्व करेंगे हम लोग। तो K3 यानी पोटेशियम पे चार्जेस कितने होते हैं, +1 होते हैं चार्जेस, तो यानी ये 3 पोटेशियम है तो 3 गुने 1 प्लस मेटल आयंस हमारा Fe है, तो Fe के लिए क्या मानेंगे, x मानेंगे, प्लस Cl है, साइनों पे कितने चार्जेस होते हैं, -1 होता है, और कितने साइन है, 6 गुने -1। अब इस पे कोई चार्जेस नहीं है तो क्या लिखना पड़ेगा, 0, यानी 3 + x - 6 बराबर 0, यानी x बराबर हमारे पास कितना आ जाएंगे, +3, यानी Fe की ऑक्सीडेशन नंबर इस कंपाउंड में हो जाएंगे +3। अगला क्वेश्चन हमारा है CrNH3 Cr3, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो क्रोमियम को मानेंगे x प्लस NH3 के बारे में जानते हैं कि NH3 न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, तो इस पे चार्जेस नहीं होते हैं, यानी 0 गुने 3 प्लस क्लोरीन पे चार्जेस होते हैं -1, और 3 क्लोरीन है तो 3 गुने -1 लिखेंगे, और इसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, इसके लिए लिखना पड़ेगा 0, यानी x - 3 बराबर 0, तो हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर +3, यानी x बराबर +3 जो हो जाएगी, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर निकल जाएगा। अब जो लास्ट क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, ये Fe सेंट्रल मेटल आयंस हैं, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको हम लोग x मानते हैं, प्लस CrO4, तो CrO4 पे -2 चार्जेज होते हैं, तो इसके लिए लिखना पड़ेगा -2 गुने कितने हैं हमारे पास 3, तो इसकी 3 को से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर, अब इस पे चार्जेस कितने हैं, -3, तो चार्जेस -3 लिखेंगे, जहां कोई चार्जेस नहीं होता है उसके लिए 0, जहां चार्जेस रहते हैं चार्जेस लिखते हैं, प्लस में चार्जेस है तो प्लस में लिखते हैं, माइनस में चार्जेस है तो माइनस में लिखा जाता है, यानी x - 6 बराबर -3, सॉल्व करेंगे तो ये x बराबर हो जाएंगे +3। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखे कि 15 कंपाउंड्स को आपको प्रैक्टिस करवाए कि इसके ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाले जाते हैं, किस प्रकार एकदंतुक लिगेंड्स की आवश्यकताएं होती है। हम कुछ एकदंतुक लिगेंड्स का यहाँ पे लिखे हैं, जिसको आप देख सकते हैं कि इतने ही एकदंतुक लिगेंड्स से हम 15 कंपाउंड्स के सॉल्यूशन कर चुके हैं। कुछ और हैं, ये टोटल इतना ही नहीं है, एकदंतुक लिगेंड्स और सारे हैं, तो आप एकदंतुक लिगेंड्स को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, और तो आप इस ऑक्सीडेशन नंबर को बिना लिखे हुए, बिना कलम का यूज किए हुए, ओनली माइंड का यूज करके आप इसके जवाब दे सकते हैं बेहतर तरीकों से। तो अब हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखे हों, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलेंगे। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और सारे वीडियो बनाते रहें। अब अगले लेक्चर्स के लिए थैंक्स।